एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां लंका एक साइबरनेटिक साम्राज्य बन चुकी है, जहां रोबोट राक्षस पहरा देते हैं और एआई ड्रोन हर हरकत पर नजर रखते हैं। रावण अब सिर्फ एक असुर नहीं बल्कि सुपर इंटेलिजेंट एआई में बदल चुका है। उसके 10 सिर अब 10 सुपर कंप्यूटर हैं जो हर रणनीति का जवाब पहले से जानते हैं। लेकिन असली सवाल यह है, क्या भगवान राम इस फ्यूचरिस्टिक रावण को हरा सकते? साल 2050 में लंका अब सिर्फ एक स्वर्ण नगरी नहीं बल्कि एक सुपर एडवांस्ड साइबरनेटिक साम्राज्य बन चुकी थी। यहाँ की इमारतें अब सिर्फ सोने की नहीं बल्कि नैनो टेक्नोलॉजी और एआई संचालित सिस्टम से बनी थी, जो खुद को मरम्मत कर सकती थी और किसी भी हमले को निष्क्रिय करने में सक्षम थी। लंका के चारों ओर ऊर्जा शील्ड था जो किसी भी बाहरी खतरे को रोक सकता था। इस अदृश्य ढाल को भेदना असंभव था क्योंकि यह हर सेकंड अपने एन्क्रिप्शन को बदलता रहता था। आकाश में हजारों सर्विलांस ड्रोन घूमते रहते जो किसी भी घुसपैठ को तुरंत पकड़ सकते थे। जमीन पर रोबोट राक्षसों की सेना थी जो बिना थके और बिना गलती किए दुश्मन को खत्म करने के लिए तैयार रहती थी। रावण अब केवल एक असुर नहीं बल्कि सुपर इंटेलिजेंट एआई बन चुका था। उसने अपने ज्ञान और शक्ति को 10 अलग अलग सुपर कंप्यूटरों में बांट दिया था जो उसके 10 सिर माने जाते थे। ये कंप्यूटर मिलकर इतनी तेजी से डेटा प्रोसेस कर सकते थे कि कोई भी युद्ध नीति उनके सामने बेअसर हो जाती। हर संभावित चाल का पूर्वानुमान ये सुपर कंप्यूटर पहले ही लगा लेते और उसका तोड़ निकाल लेते। रावण का सबसे शक्तिशाली हथियार था एआई संचालित ब्रह्मास्त्र, जो भविष्य की भविष्यवाणी कर सकता था। यह न केवल दुश्मन की हर हरकत का अनुमान लगा सकता था बल्कि उसके खिलाफ सबसे प्रभावी प्रतिक्रिया भी तैयार कर सकता था। इस ब्रह्मास्त्र के सामने कोई भी इंसानी रणनीति कमजोर पड़ जाती। लंका पर आक्रमण अब सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह प्रौद्योगिकी और दिव्यता के बीच संघर्ष था। भगवान राम और उनकी सेना के लिए यह चुनौती थी कि वे एक ऐसे शत्रु को कैसे हराएं जो हर भविष्य की चाल पहले से जानता था। क्या भगवान राम इस टेक्नोलॉजी से लैस रावण को हरा सकते थे? अब युद्ध केवल बल और बुद्धि का नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी और दिव्यता का था। भगवान राम केवल मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं थे बल्कि एक हाईटेक योद्धा भी बन चुके थे। उनके पास वह अस्त्र शस्त्र थे जो रावण की साइबरनेटिक सेना को टक्कर देने के लिए बनाए गए थे। भगवान राम का धनुष अब सिर्फ एक दिव्य अस्त्र नहीं था बल्कि लाइटनिंग इन्फ्यूज्ड एनर्जी वेपन था। यह एआई पावर्ड टारगेटिंग सिस्टम से लैस था जिससे राम एक ही बार में हजारों लक्ष्यों को भेज सकते थे। उनका हर बाण विद्युत गति से चलता और दुश्मन की किसी भी ढाल को भेदने की क्षमता रखता। वानर सेना अब सिर्फ बलशाली योद्धाओं का समूह नहीं थी, वे बायोनिक अपग्रेड्स के साथ ऐसे सैनिक बन चुके थे जिनमें सुपर ह्यूमन ताकत और स्पीड थी। उनकी आंखों में इंफ्रारेड स्कैनर और हाथों में प्लाज्मा गन थी। वे बिना रुके लड़ सकते थे और किसी भी साइबर राक्षस को परास्त कर सकते थे। हनुमान अब एक साइबरनेटिक वॉरियर थे। उनका शरीर नैनो टेक्नोलॉजी से अपग्रेड हो चुका था जिससे वे पहले से 10 गुना ज्यादा ताकतवर और तेज थे। वे हवा में उड़ते हुए सुपरसोनिक गति से हमला कर सकते थे और उनके मुक्कों में इतनी ताकत थी कि वे रोबोटिक राक्षसों को एक ही बार में चकनाचूर कर सकते थे। रामायण 2050 की सबसे बड़ी टेक एडवांसमेंट थी अग्निबाण। यह अब केवल एक ज्वलंत तीर नहीं था बल्कि लेजर गाइडेड मिसाइल बन चुका था। यह एआई ट्रैकिंग सिस्टम से जुड़ा था जिससे यह दुश्मन के हर मूवमेंट को डिटेक्ट करके अचूक वार कर सकता था। अब यह युद्ध केवल अच्छाई और बुराई के बीच नहीं था, यह एक भविष्यवादी युग का महायुद्ध था जहां धर्म और टेक्नोलॉजी दोनों अपनी चरम सीमा पर थे। अब सवाल यह है, अगर रामायण 2050 में होती तो क्या धर्म जीतता या टेक्नोलॉजी? लंका की रक्षा प्रणाली इतनी मजबूत थी कि कोई भी जैविक योद्धा इसमें प्रवेश नहीं कर सकता था, लेकिन भगवान राम और उनकी सेना सुपर एआई हैकिंग सिस्टम से लैस होकर लंका में एंट्री लेने के लिए तैयार थे। राम की सेना अब पारंपरिक नहीं रही थी। हर योद्धा एआई पावर्ड सूट पहने था जो उनकी ताकत और गति को 2 गुना कर देता था। वानर सैनिकों के पास प्लाज्मा गन थी जिनसे वे लंका की सुरक्षा ढाल को भेज सकते थे। हनुमान साइबरनेटिक उड़ान मोड में थे जिससे वे अदृश्य होकर तेज गति से हमला कर सकते थे। राम ने अपने लाइटनिंग इन्फ्यूज धनुष से पहला वार किया। तीर हवा में जाते ही एआई ट्रैकिंग सिस्टम एक्टिव हो गया और लंका की सुरक्षा को हैक कर दिया। वानर सेना तेजी से अंदर घुस गई, लेकिन तभी मेघनाद की एआई आर्मी सामने आ गई। युद्ध का असली क्लाइमैक्स शुरू हो चुका था।
क्या धर्म की ताकत इस अत्याधुनिक तकनीक को हरा पाएगी? मेघनाद अब केवल एक योद्धा नहीं था, उसने खुद को एक ह्यूमन एआई हाइब्रिड में बदल लिया था। उसकी एआई संचालित लेजर गन किसी भी इंसानी योद्धा से तेज थी। वानर सेना और रोबोट राक्षसों के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। प्लाज्मा गन और लेजर गन की गूंज से पूरा आसमान लाल हो गया। हनुमान हाइपर स्पीड मोड में लंका की गगनचुंबी इमारतों के बीच उड़ रहे थे और अपनी नैनो टेक्नोलॉजी से लैस गदा से रोबोटों को चकनाचूर कर रहे थे। राम और लक्ष्मण मेघनाद तक पहुंचे, लेकिन तभी मेघनाद ने अपने धनुष से एक नैनो टेक्नोलॉजी बाण चलाया जो सीधे लक्ष्मण के सीने में जाकर धंस गया। यह कोई साधारण बाण नहीं था, यह एक नैनो बायो वायरस था जो शरीर को अंदर से नष्ट कर सकता था। हनुमान तुरंत संजीवनी बूटी लाने निकल पड़े, लेकिन संजीवनी इस तकनीकी हमले को रोकने में सक्षम नहीं थी। लक्ष्मण के शरीर में नैनो रोबोट्स फैल चुके थे और उनकी ऊर्जा तेजी से खत्म हो रही थी। तभी राम ने अपने डीएनए हीलिंग प्रोग्राम को एक्टिवेट किया, जो एआई बायो वायरस को मिटाने में सक्षम था। लक्ष्मण की हालत सुधरने लगी, लेकिन राम को अब रावण से निपटना था। रावण अपने सिंहासन पर बैठा सुपर एआई ब्रह्मास्त्र को एक्टिवेट कर चुका था। उसके 10 सिर अब 10 एआई सुपर कंप्यूटर थे, जो एक ही समय में हजारों युद्ध रणनीतियां सोच सकते थे। राम ने अपना लाइटनिंग धनुष उठाया, लेकिन रावण पहले ही उसकी चालों को पढ़ चुका था। जैसे ही राम ने बाण चलाया, रावण के एआई सिस्टम ने उसे हैक करके हवा में ही नष्ट कर दिया। राम, तुम मेरे ब्रह्मास्त्र को कभी नहीं हरा सकते, रावण की आवाज गूंज उठी। राम मुस्कुराए। उन्होंने एक नया ब्रह्मास्त्र निकाला, जो एआई से बना ब्रह्मास्त्र था। यह कोई साधारण हथियार नहीं था, बल्कि एक डेटा डिलीट प्रोग्राम था, जिसे रावण के एआई सिस्टम को मिटाने के लिए तैयार किया गया था। राम ने मंत्र पढ़ा और एआई ब्रह्मास्त्र को रावण पर छोड़ दिया। रावण के 10 सिर कंप्यूटर स्क्रीन की तरह ब्लू स्क्रीन में बदलने लगे। उसकी पूरी कोडिंग बिगड़ गई। लंका की रोशनी बुझने लगी, रोबोट राक्षस निष्क्रिय होने लगे और आखिरकार रावण का डेटा हमेशा के लिए मिट गया। लंका का सुपर एआई सिस्टम ध्वस्त हो चुका था। वानर सेना ने विजय की गर्जना की। हनुमान और लक्ष्मण राम के पास खड़े थे। राम ने आकाश की ओर देखा। आज धर्म ने तकनीक को नहीं हराया था, बल्कि दिव्यता और तकनीक का संतुलन बना था। तो दोस्तों, अगर रामायण 2050 में होती तो क्या सच में धर्म की जीत होती या एआई का राज? आपके हिसाब से क्या होता? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलना। और हाँ, हमारे चैनल पर और भी ऐसे दिमाग घुमा देने वाले एनिमेटेड वीडियो हैं। अब इस वीडियो को देखिए, ये कहानी आपका दिमाग हिला देगी।